वेलकम टू एवरीवन इन EMLPW परिवार। सभी फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके MLPW परिवार में। आप लोगों के लिए हम इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ आज हम ग्रामर लेकर आ गए हैं। तो आप अपने दोस्तों को बुला लीजिए, सभी प्यारे दोस्त आ जाइए शेयर करके अपने अपने दोस्तों के पास, जिससे आप उनको भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग की अच्छी नॉलेज हो सके। तो आज आ जाइए। आज का टॉपिक है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, इससे पहले आपको एक मोटिवेशनल हम लाइन बताना चाहते हैं। तो आप लोगों को हम एक मोटिवेशनल लाइन बता देते हैं जिससे आपका जीवन सुधर जाएगा। उसको आप यूज करें अपने भविष्य के लिए। हर कठिनाई के पीछे एक अवसर छिपा होता है। आपके सपनों का भविष्य उन्हीं कदमों से बनेगा जो कदम आज आप उठाते हैं। और इस दूसरी लाइन है, अपने लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखें और तब तक ना रुकें जब तक अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। तो साथियों चलिए आज लग जाइए अच्छे से अपने इस इंग्लिश वर्ड मीनिंग के ग्रामर में। आ जाइए सभी लोग। सभी लोगों के लिए यह एक अवसर है, तो अपने अवसर पर आ जाइए। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्रायः वे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स और प्रोनाउंस की विशेषता बतलाते हैं। डिस्क्राइब, जैसे एडजेक्टिव प्रायः नाउन्स प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करने का काम करते हैं, विश्लेषण करने का काम करते हैं। ये प्रकार के कितने निम्नलिखित प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देता है। व्हाट काइंड, कितने प्रकार के थे। हाउ मच, व्हिच वन, हाउ मैनी। फॉर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल उदाहरण के साथ। व्हाट काइंड, रेड नोज, जैसे कह रहा है जो नोज है, नोक है, लाल है। गोल्ड रिंग, छल्ले की तरह गोल्ड है। हाउ मच, मोर शुगर, मच कितना अधिक, कह रहा है मोर शुगर अधिक शुगर। लिटिल इफोर्ट, उसके बाद व्हिच, सेकंड चेंज दोज चॉकलेट्स। हाउ मैनी, सेवरल चेंजेस 6 बुक्स। तो आगे आ जाइए एडजेक्टिव के काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव। काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव एडजेक्टिव 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से अब देखेंगे आप लोग। एडजेक्टिव 5 प्रकार के होते हैं, तो वे कौन कौन से हैं? एडजेक्टिव 5 प्रकार के होते हैं। एडजेक्टिव 5 प्रकार के होते हैं। कॉमन एडजेक्टिव नाउन्स और प्रोनाउंस को डिस्क्राइब करता है, विश्लेषण करता है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग मैन एग्जाम्पल की तरह रूल है। ग्रीन प्लांट्स, ब्यूटीफुल व्यू। इसके बाद सेकंड देखेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव प्रायः प्रॉपर नाउन से बनाए जाते हैं। इसके बाद है जैसे कैलिफोर्निया, वेजिटेबल्स फ्रॉम द नाउन्स कैलिफोर्निया। मैक्सिकन फूड फ्रॉम द नाउन्स मेक्सिको। उसके बाद कंपाउंड एडजेक्टिव एक से अधिक शब्दों वाले होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फार ऑफ कंट्री। इसके बाद है टीनेज पर्सन। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, हुज, व्हिच, वेयर जैसे शब्द जो प्रश्न करते हैं हुए एडजेक्टिव का कार्य करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। इंडेफिनिट एडजेक्टिव किसी वस्तु की मात्रा स्पेसिफिक अमाउंट को व्यक्त नहीं करते हैं। जैसे ऑल, अदर, एनी, बोथ, ईच, आइदर, फ्यू, मैनी, मोर, मोस्ट, नाइदर, अदर। उसके बाद सेवरल, सम। नोट है आर्टिकल्स विशेष प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं। देयर आर्टिकल्स ए एन द। इसके बाद ए एन द इज कॉल्ड ए डिफाइनेट आर्टिकल्स बिकॉज इट refers to a specific thing, a and an।
इसके बाद ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे रेफर टू जनरल थिंग्स यूज ए विच फॉलो दीज गाइडलाइंस व्हेन यू यूज एडजेक्टिव का प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। जंक वाज एन अनविलिंग एंड विलिंग टू लीव द सर्कस। एडजेक्टिव नाउन दोनों में है, द और एन विलिंग। उसके बाद ये पहला था एडजेक्टिव का प्रयोग। दूसरा है सुस्पष्ट, विविड। एडजेक्टिव का प्रयोग लेखन को ज़्यादा विशिष्ट तथा वर्णनात्मक या विवरणात्मक बनाने के लिए करते हैं। टेक ए लार्जर साइलेंस ऑफ द लूसियस केक। एडजेक्टिव नाउन्स लसियस केक। इसके बाद है लार्जर, एडजेक्टिव नाउन ये दोनों हैं। एडजेक्टिव का प्रयोग किसी लिंकिंग वर्ब के बाद करें, ध्यान दें। ठीक, इसके आगे अब वर्ब आ जाएगा, तो आ जाइए इसकी हम विशेषता बता देते हैं। ए लिंकिंग वर्ब कनेक्ट सब्जेक्ट विथ डिस्क्रिप्टिव वर्ड द मस्ट कॉमन। इसके बाद है लिंकिंग वर्ब्स आर इज, एम, आर, वाज, वेयर एंड सो ऑन, सेम, अपर, लुक, फील। हो गया। इसके आगे स्मेल, साउंड, टेस्ट, बिकम, ग्रो, रिमेन, स्टे एंड टर्न, चिकन, मेड, दिस वे, टेस्ट्स, मोर, डेलिशियस, नॉट, डिलीशियसली, क्विक टिप्स। प्रैक्टिस एडजेक्टिव आर एडजेक्टिव separated from the nouns or pronouns by a linking verb. Practice adjective describe the subject of the sentence. The weather was good all week. चलिए इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ अगले दिन आपको मिलेंगे इंग्लिश वर्ड मीनिंग के साथ। सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके आप लोगों के लिए अच्छा इंग्लिश वर्ड मीनिंग ग्रामर लाते रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इसी के साथ।